दुनिया का शायद ही कोई इंसान होगा जो अंदर से पूरी तरह शांत हो। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार, किसी को पहचान, किसी को सम्मान और किसी को सिर्फ इतना चाहिए कि उसके दिमाग में चल रहा शोर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए। सुबह आंख खुलते ही दिमाग शुरू हो जाता है। आज क्या करना है, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब छोड़कर चले गए तो। और धीरे धीरे इंसान अपनी ही सोच का कैदी बन जाता है। बाहर से वो सामान्य दिखता है लेकिन अंदर लगातार भाग रहा होता है। और शायद इसी भाग दौड़ के बीच कुछ लोग पहली बार शून्य शब्द सुनते हैं। उन्हें लगता है शायद शून्य कोई ऐसी जगह है जहां दिमाग शांत हो जाता है, जहां कोई डर नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, कोई बोझ नहीं होता। लेकिन सच कहें तो ज्यादातर लोग शून्य को समझे बिना ही उससे डर जाते हैं, क्योंकि इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर उससे सब कुछ छीन लिया जाए तो उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन कई साधक, कई दार्शनिक और कई शांत लोग कहते हैं कि असली आजादी सब कुछ पा लेने में नहीं, बल्कि अंदर से खाली हो जाने में है। शून्य का असली मतलब क्या है? जब लोग शून्य सुनते हैं तो उन्हें लगता है इसका मतलब है कुछ भी नहीं, अंधेरा, खालीपन, अकेलापन। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शून्य का मतलब सिर्फ खाली होना नहीं है। शून्य का मतलब है भीतर का शोर खत्म होना, वो आवाज जो हर समय आपके दिमाग में चलती रहती है। मैं कौन हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ या नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भविष्य में क्या होगा। जब ये आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं तो इंसान एक अलग अनुभव महसूस करता है। उसे लगता है जैसे अंदर बहुत जगह बन गई है, जैसे मन का बोझ हल्का हो रहा है। और सबसे अजीब बात, उस समय इंसान को खुशी भी अलग तरह से महसूस होती है। ये वो खुशी नहीं होती जो नई चीज खरीदने से मिलती है, ना ही वो खुशी जो लोगों की तारीफ से मिलती है। यह बहुत शांत खुशी होती है, जिसमें उत्साह कम लेकिन गहराई बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान पहली बार अंदर की खामोशी महसूस करता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जीवन में किसी बड़े दर्द के बाद या बहुत गहरी मेडिटेशन के दौरान उन्हें अचानक कुछ पल के लिए अजीब शांति महसूस होती है। उन्हें लगता है जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया, जैसे दिमाग कुछ देर के लिए रुक गया। और उस पल में न भविष्य की चिंता होती है, न अतीत का पछतावा, सिर्फ वर्तमान बचता है। कुछ लोग उस अनुभव से डर जाते हैं क्योंकि हम बचपन से शोर में जीना सीखते हैं। टीवी, मोबाइल, लोग, सोशल मीडिया, हर जगह आवाज। इसलिए जब अंदर अचानक शांति आती है तो वो अजीब लगती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि वही पहली बार था जब उन्हें खुद का असली चेहरा महसूस हुआ। क्या शून्य होने के बाद इंसान बदल जाता है? हाँ, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। पहले जो बातें उसे बहुत परेशान करती थी, अब उनका असर थोड़ा कम होने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वो जल्दी शांत हो जाता है। पहले हर समय वैलिडेशन चाहिए होती थी, अब अकेले रहना भी भारी नहीं लगता। ऐसा नहीं कि वो इंसान भगवान बन जाता है, नहीं, उसे भी दर्द होता है, उसे भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अब वो हर भावना में डूबता नहीं, वो उन्हें देख पाता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। शून्य और अकेलापन एक जैसा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि शून्य मतलब अकेलापन,
लेकिन दोनों अलग हैं। अकेलेपन में इंसान टूटता है, उसे लगता है कि कोई उसके साथ नहीं है, लेकिन शून्य में इंसान भीतर से स्थिर होने लगता है। वो भागना कम कर देता है, उसे हर समय डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होता, और धीरे धीरे वो अपने ही मन को देखने लगता है। यही कारण है कि कई साधक घंटों शांत बैठ पाते हैं, क्योंकि उन्हें अब हर समय बाहर कुछ चाहिए नहीं होता। क्या शून्य डरावना हो सकता है? कुछ लोगों के लिए हाँ, क्योंकि जब इंसान पहली बार खुद के अंदर झांकता है तो उसे अपनी सच्चाई दिखती है। उसका डर, उसकी इनसिक्योरिटी, उसका गुस्सा, उसकी अकेली रातें। और हर इंसान अपनी सच्चाई देखने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए कई लोग खुद को हमेशा व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें खुद से मिलने का समय ना मिले। लेकिन जो इंसान धीरे धीरे अपने भीतर उतरता है, वो समझने लगता है कि डर हमेशा बाहर नहीं था, बहुत कुछ अंदर भी था। ध्यान में शून्य जैसा अनुभव क्यों होता है? जब इंसान देर शांत बैठता है और बार बार सांस पर ध्यान देता है, तो धीरे धीरे दिमाग की गति कम होने लगती है। विचार आते हैं लेकिन उनका असर कम होने लगता है। कुछ समय बाद बीच बीच में ऐसे पल आते हैं जहां कई विचार नहीं होता, सिर्फ अवेयरनेस बचती है। कई लोग इसी अनुभव को शून्य कहते हैं, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। हर मेडिटेशन एक्सपीरियंस मिस्टिकल नहीं होता। कभी कभी शरीर की थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव की वजह से भी अजीब सेंसेशन महसूस हो सकती है। इसलिए हमेशा संतुलित और सेफ तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए। शून्य में इंसान क्या महसूस करता है? अगर आसान शब्दों में कहें तो इंसान को ऐसा महसूस हो सकता है कि अंदर बहुत शांति है, जैसे दिमाग हल्का हो गया, जैसे समय की पकड़ थोड़ी कम हो गई, जैसे अब हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रही। और सबसे खास बात, उसे महसूस होता है कि वो सिर्फ अपनी सोच नहीं है, उसके भीतर सोच से भी गहरी कोई जगह है, एक शांत जगह। क्या हर इंसान शून्य को महसूस कर सकता है? शायद हाँ, लेकिन उसके लिए भागना थोड़ा कम करना पड़ता है। हर समय कंपैरिजन, हर समय नॉइस, हर समय डिस्ट्रैक्शन, इन सब के बीच इंसान खुद को सुन ही नहीं पाता। इसलिए कई बार रात की खामोशी में या पहाड़ों के बीच या अकेले बैठे हुए अचानक मन शांत होने लगता है, और उसी शांति में इंसान पहली बार खुद को महसूस करता है। शायद शून्य का मतलब खुद को खत्म करना नहीं है, शायद इसका मतलब है उन चीजों को शांत करना जो हमें हर समय अंदर से तोड़ती रहती हैं। डर, अहंकार, बेचैनी, लगातार भागती सोच। और जब ये सब कुछ देर के लिए शांत होता है, तो इंसान समझता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमेशा से उसके भीतर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब अंदर कुछ देर के लिए पूरी खामोशी छा गई हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।